बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बात अब चंद दिनों से चंद घंटों पर आ गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की कॉल इस वक्त पूरे के पूरे सिस्टम पर और सिस्टम के आसाब पर सवार हो चुकी है। इमरान खान इस वक्त निज़ाम के सर पर और उनके आसाब पर हावी हो चुका है। इस सब के अंदर एक जानिब तो रेंजर्स पहुंच चुके हैं, पिंडी ख़तरे में है और रावलपिंडी को जिस तरह से छावनी बनाया गया है ये अनप्रेसिडेंटेड है। क्रेन ने इस वक्त मुकम्मल तौर पे किस तरह से तबाही मचाई है ये विजुअल्स आपके सामने रखने हैं, जबकि दूसरी जानिब थ्रेट अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ पूरा मुल्क कहां कहां से बंद है, सारी की सारी कहानी और पूरे का पूरा इनका गेम प्लान जो है वो गूगल ने एक्सपोज कर दिया है। गूगल ने इन्हें अच्छे खासा आप कह सकते हैं कि चारों तरफ से पकड़ लिया है और मैं कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखूँगा, स्पेशल विजुअल्स जो हैं वो आपके सामने चलवाने हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने ये बहुत वाज़ेह अंदाज में अपना पैगाम भेजा था कि जो शख्स गिरफ़्तारी देगा या गिरफ़्तार होगा और जो शख्स डी चौक नहीं पहुंचेगा बंदे लेकर, चाहे वो एमपीए है, एमएनए है, टिकट होल्डर है, पार्टी ओहदेदार है, बानी रुकन है, 20 साल से है, 30 साल से है, अगले दिन वो पार्टी में नहीं होगा। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो वॉलंटरली भी गिरफ्तारी देते हैं। तो जी वो काम भी शुरू हो गया है जो पहले होता था और इमरान खान साहब ने इस मरतबा ये कहा था कि जो बंदा गिरफ्तार होगा, गिरफ्तारी देगा, वो गद्दारी करेगा। तो पहली गिरफ्तारी जो है वो हो गई है। इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो सूरत हाल है ज़रा उसे एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले चूँकि आपको पता है कि फ़ायरवॉल लग चुकी है, फ़ायरवॉल के असरात ज़ाहिल करना आपके हाथ में है, क्योंकि हमारे चैनल्स वीपीएन के बगैर एक्सेस नहीं हो पा रहे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह से फ़ायरवॉल का असर जो है वो ज़ाहिल हो सकता है। जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नेक्टा, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो है उसने पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज में फितनतुल खवारिज के मुमकिना दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है। नेक्टा ने कहा है कि फितनतुल खवारिज पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज में दहशतगर्दी कर सकती है। नेक्टा के मुताबिक फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द बड़े शहरों में दहशतगर्दी कर सकते हैं। नेक्टा की जानिब से कहा गया कि फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की इत्तलात है। नेक्टा ने खतरे के पेश नज़र इकदाम के लिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, तमाम आईजीज, चीफ सेक्रेटरी जीबी और आज़ाद जम्मू और कश्मीर जो हैं उन्हें भी मरासला इरसाल कर दिया है। और इस सब के अंदर एक तरफ ये थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है तो वहीं दूसरी जानिब सिस्टम जो है उसकी तैयारियां बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं। अब इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि असल प्ले ग्राउंड जो है या बैटल ग्राउंड, ऑल्दो ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है, लेकिन चूँकि हमें नज़र आ रहा है कशीदगी जो है वो इस वक्त अनअवॉइडेबल हो चुकी है अभी तक के सर्कमस्टांसेस में, जो कि होनी नहीं चाहिए। लेकिन पुलिस जो है वो भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद होगी और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरी इत्तलात के मुताबिक अटक में जो पिछली मरतबा नफरी थी डी चौक एहतजाज के टाइम पे, उससे 5 गुना ज़्यादा नफरी होगी। इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट है, जो लेटेस्ट हैपनिंग है, जो हमें कन्फर्म्ड रिपोर्ट मिली है वो ये है कि पंजाब भर से 20,000 नफरी जो है वो अटक पहुँची है। यानी कि असल मार्का जो है वो अटक के मैदान पे सजेगा और ऑब्वियसली इसमें गेम चेंजर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कारकुनान होंगे कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को वहाँ पर एंगेज किया जाता है तो वो लोग यहाँ पर मौजूद हों। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस वक्त बहुत से अफवाहें जो हैं वो भी फैलाई जा रही हैं कि जी पीटीआई की लीडरशिप जो है वो एहतजाज मौखर करना चाहती है, ये करना चाहती है, वो करना चाहती है। ऑल्दो मैं आपको ये बता दूँ कि पीटीआई का जो केपी हाउस में इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। मैंने कन्फर्म किया है पीटीआई के इजलास में आरिफ अलवी, पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर असद कैसर, शेख वकास, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ और दीगर जो है वो शरीक हुए थे। इजलास में ये फैसला हुआ कि जी एहतजाज जो है के लिए उसके लिए हर सूरत हमने इस्लामाबाद जाना है। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को कारकुनों का ख्याल रखने की हिदायत भी जारी की गई। इस हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि वज़ीर आला केपी के तर्जुमान ने भी ये स्टेटमेंट दे दी है कि एहतजाज की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, हर सूरत इस्लामाबाद जाएंगे। कंटेनर्स हटाने के लिए भारी मशीनरी भी एहतजाजी रैली के साथ होगी। रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसेज भी वज़ीर आला के स्क्वाड का हिस्सा होंगी। लेकिन इस सब में इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अली अमीन गंडापुर ने भी ये स्टेटमेंट दे दी है कि इमरान खान की रिहाई तक ही हमने इस्लामाबाद रहना है और हुकूमत से मुज़ाकरात का अब आगाज़ भी इमरान खान की रिहाई से होगा। यानी कि इमरान खान की रिहाई इन मुज़ाकरात का मुतालबा नहीं है।
इमरान खान की रिहाई इन मुज़ाकरात का प्री रेक्विजिट है, यानी कि पहले आप इमरान खान को रिहा करें, फिर मुज़ाकरात और फिर कॉल वापस लेने के ऊपर गौर व फिक्र होगा। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे अहम इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी है। सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 200 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 नवंबर के एहतजाज के सिलसिले में इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान PTI के 200 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की 27 टीमें हैं जो इस वक्त बना दी गई हैं, खुसूसी तौर पर कुछ तो सिक्योरिटी के लिए ना, कंटेनर्स के साथ मुख्तलिफ रास्तों पर, कुछ सर्च टीम्स बनाई गई हैं जो गिरफ्तारियां करने के लिए हैं। उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो मोबिलाइज कर सकते हैं। ऑल्दो ये याद रखिएगा कि ये रहनुमा नहीं, ये कारकुनान है जो गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की टीमों ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 27 टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया। गिरफ्तार कारकुनान में मर्द और ख़वातीन भी शामिल हैं। और इस वक्त पुलिस क्या दावा कर रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्या बताया जा रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि जी गिरफ्तार लोगों से असला भी बरामद कर लिया गया। मतलब आप यहाँ से मामलात की सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाएं। अब वहीं दूसरी जानिब रावलपिंडी जो है असल वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए। इससे पहले पिंडी एहतजाज में आपको पता है कि बाकी KP से तो काफ़िला आया ही नहीं था, पिंडी के लोगों ने सरप्राइज़ दिया था। तो ये इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा और ख़दशा ये है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रिहायशी कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है वो ना दे दे। अब सिटी पुलिस ऑफिसर खालिद हमदानी जो है उनकी हिदायत पर रावलपिंडी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। फ्लैग मार्च की क़यादत SP सिक्योरिटी ने की। फ्लैग मार्च रावल रोड, मरी रोड, माल रोड, चूड़ चौक से होता हुआ पुलिस लाइन्स पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। और फ्लैग मार्च जो है उसके हवाले से ये कहा गया कि जी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, दफ़ा 144 नाफिजुल अमल है, तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस तैनात है। और फ्लैग मार्च का मकसद ये है कि जी कानून की बालादस्ती और अमन व अमान यकीनी बनाने के अज़म का इजहार किया जा सके और सबको अपनी पावर दिखाई जा सके। अब इस सब के अंदर CPO ने यह स्टेटमेंट दिया कि किसी भी मकाम पर गैर कानूनी इज्तिमा या रैली की इजाज़त नहीं है और कानून की जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है उसके अंदर जो लेटेस्ट चीज़ें हमें पता चल रही हैं वो ये है कि एक तरफ तो PTI के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर क्रैकडाउन्स जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं और मरी से जो रावलपिंडी आने वाला रास्ता है उस रास्ते के ऊपर भी कंटेनर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। और ना सिर्फ कंटेनर्स लगाए गए हैं बल्कि अब रोड्स जो हैं उन्हें उखाड़ा जा रहा है। यानी कि इस वक्त पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली जो सड़क है गिलियात के मकाम पर खोद दी है, क्रेन जो है उसने तबाही मचा दी है और इस वक्त रास्ते जो हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर यानी कंटेनर से बात आगे चली गई है ना, बहुत ज़्यादा ये खौफ भी तो ज़्यादा है ना, तो फिर काम भी ज़्यादा करने हैं। अब इस सब के अंदर एक तरफ तो ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई है जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ तो काफ़िले जो हैं वो चल पड़े हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा से भी काफ़िला चल पड़ा है, बलूचिस्तान से भी पहले काफ़िले जो हैं वो हमने देखा कि चल पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सा मामला हुआ है कि PTI के एहतजाज के पेश नज़र फैसलाबाद से PTI के MPA हैं असद जमान चीमा, इन साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है और गोजरा में इनकी रिहाइश गाह से बेसिकली इन्हें हिरासत में लिया गया। असद जमान चीमा PP 119 PP 119 जो है उस से रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे। गिरफ्तार MPA को पुलिस ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब ने ये बात कही कि भाई अपने घर पर आप मौजूद क्यों हैं इस एक मौके पर, और जो तस्वीरें भी आ रही हैं इनकी गिरफ्तारी की उसमें ये नॉर्मली ही इज़ वॉकिंग एंड ही इज़ स्माइलिंग एंड बाकी लोग भी सारी बात है साथ पुलिस वाले भी बड़े नॉर्मल, यानी कोई धक्म पेल कोई कुछ ऐसा नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली जब आप घर पे बैठे होंगे और आपकी गिरफ्तारी के चांसेस हैं तो फिर यही उससे परसीव किया जाएगा क्योंकि PTI की लीडरशिप ने भी ये बात कही कि जी बिल्कुल कुछ लोग हमें पता चला है कि फरमाइशी गिरफ्तारियाँ जो हैं वो डलवा देते हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये गिरफ्तारी जेन्युइन है या फिर ये गिरफ्तारी फरमाइशी है, क्योंकि जब उन्हें बड़े लोग कहते हैं कि जी आपने बंदे लेके नहीं पहुंचना, वो कहते हैं चलो भाई हमें गिरफ्तार कर लो, हम हीरो भी बन जाएंगे और बंदे भी नहीं लेके पहुंचेंगे। तो एक ये चीज़ है जिसके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा खदशात जो हैं वो पैदा हो चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब इस वक्त गूगल जो है गूगल ने इस पूरे के पूरे सिस्टम को दबोच लिया हुआ है, इस सिस्टम को पकड़ लिया हुआ है और जिस तरह से इस वक्त रास्ते बंद किए गए हैं शहर इक़्तिदार के अंदर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बल्कि लाहौर से होता हुआ गुजरांवाला, फैसलाबाद, ये तमाम तर और फिर इस्लामाबाद और फिर रावलपिंडी, यानी कि अगर हम गूगल मैप्स के ऊपर देखें वी आर जर्नलिस्ट, हमने हर तरह से चीज़ों को एनालाइज करना होता है। हमने गूगल मैप्स की मदद से आपके सामने ये जो चीज़ हम चलवा रहे हैं इसमें आपको पता चलेगा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी बंद हैं, पंजाब जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और ऑब्वियसली KP से तो
काफ़िले जो आएंगे टूवर्ड्स इस्लामाबाद उन्हें तो बंद ही किया जाएगा। और शहर इक़्तिदार के अंदर इतने ज़्यादा मकामात बंद हैं, इतने ज़्यादा मकामात बंद हैं, ये गूगल मैप्स के ऊपर अपडेट हो जाता है जहाँ पर रोड क्लोजर होता है। और पूरे पाकिस्तान लेवल पर भी अगर देखा जाए तो आपको नज़र आ जाएगा। और शहर इक़्तिदार तो इस कदर इन्होंने बंद किया है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तो उतना खौफ है। फिर आप वहाँ से फैसलाबाद, फिर ये कहते हैं कि जी पंजाब से बंदे नहीं निकलते, और फिर ये पंजाब भी बंद कर रहे हैं। वो भाई फिर अगर बंदे नहीं निकलते, बंदे कम है तो आप आने दें, इतना डर और खौफ किस चीज़ का है। और लोग जो हैं वो कंटेनर्स के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, लोग जो हैं वो कंटेनर्स के ऊपर लगातार 804 और इमरान खान लिख रहे हैं, और ये वो कंटेनर्स हैं जो इस्लामाबाद रावलपिंडी में हैं। तो ये आप ज़रा समझ जाएँ कि कल जो 1 बजे का टाइम दिया गया है, दोपहर 1 बजे का, इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों को, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।